जय श्री राम। मीन राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपके जीवन में, आइए इसको जानते हैं, विशेष तौर पर चंद्रमा के गोचर के आधार पर। मैंने पिछले वीडियोस में आपको ये चीजें बताई हुई हैं कि गुरु मार्गी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। मासिक राशिफल में बताया कि अधिकतम ग्रहों का संबंध 12वें घर से है तो आपको क्या देगा, तो वो सावधानी तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब यहाँ चंद्रमा क्या कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं, कुछ सपोर्ट करेंगे? तो सबसे पहले 8 तारीख से शुरुआत करते हैं। तो 8 तारीख में जो चंद्रमा का गोचर है वो 8वें घर में। अब ये स्थिति क्या है, शुरुआती तौर पर ये कहते हैं कि हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, चाहे जॉब है या नौकरी है, व्यापार है, कुछ भी है, उसमें स्थिरता की आपको बहुत जरूरत है। उसमें बने रहना और सही समय का इंतजार करना, ये 8 तारीख का चंद्रमा विशेष तौर पर आपसे कह रहा है। अब 9, 10 और 11 तारीख में चंद्रमा का गोचर बदल जाता है। 5वें घर के स्वामी ग्रह है चंद्रमा, पहुंच जाते हैं 9वें घर के अंदर। अब 9वां घर क्या है? 9वां घर है भाग्य का। वहां पर गया हुआ कोई भी ग्रह और स्पेशली शुभ ग्रह चंद्रमा जैसा हो तो वह आपके भाग्य को सपोर्ट देने का प्रयास करता है। चंद्रमा वहां नीच का है तो चंद्रमा से चौथे घर में मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का नीचभंग राजयोग हो रहा है। अब पंचम का मालिक नवम में है तो हम इसको शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और प्रेम संबंध के लिए पॉजिटिव मानते हैं। क्योंकि वो नवम में है तो ये हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। क्योंकि वो नौवा घर कर्म भाव से 12वां है, इसलिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड अगर इस दौरान कोई ट्रैवलिंग करने का मौका मिले या बाहर से जुड़ने का मौका मिले तो उसे स्वीकार करें, वो आपके लिए फायदेमंद हो। अब देखना यह है, इससे आगे की कंडीशन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अब 12, 13 और 14 तारीख में चंद्रमा का जो गोचर है वो अब आपकी राशि से दशम भाव में आता है। 10वां भाव जो कि ज्योतिष शास्त्र में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी और व्यापार का होता है। तो सबसे पहली बात, पंचम का मालिक दशम में, ये एक धन योग है। अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से और अपनी एजुकेशन से धन प्राप्त करने का योग, तो वो एक पॉजिटिव तौर पर मिला। पंचम का स्वामी दशम में है, गुरु द्वारा दृष्ट है, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में राइज का योग, प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की का योग, प्रोफेशनल लाइफ में जीवन में आगे बढ़ने का एक योग है जो हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है। चंद्रमा पंचम के स्वामी होकर क्योंकि दशम में है तो इसको भी हम धन योग ही कहेंगे। गुरु से दृष्ट है तो स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा। चंद्रमा से 7वें घर में मार्गी गुरु है तो ये गजकेसरी योग भी बनेगा। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये आपके लिए बेहद सकारात्मक है। अगर आप देखिए तो पूरा हफ्ता प्लैनेटरी पोजीशंस में स्पेशली चंद्रमा की तरफ से देखें तो हेल्प करने की आपको पूरी कोशिश कर रहा है। बस